round. It's in a long way, up in the air, and that is going to go for 4, and that is going to be it. South Africa won the toss and elected to bat first. आइए फिलहाल हम लोग अपने प्लेयरों की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहली मैच बुरी तरीके से हारने के बाद सेकेंड मैच में जो कमबैक करके दिखाया ये बहुत ज़रूरी था। फैंस भी खुश हैं, सब खुश हैं। अब वर्ल्ड कप का दुख तो अपनी जगह है, लेकिन यार ये विक्ट्री हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि MS धोनी के बाद रोहित शर्मा ऐसे दूसरे कैप्टन बने हैं जो साउथ अफ्रीका में जाके हम लोगों को सीरीज़ ड्रॉ करवा के लाए हैं, क्योंकि आज तक साउथ अफ्रीका में हम लोग सीरीज़ जीत नहीं पाए हैं। इस बार लग रहा था कि यार सीरीज़ भी जीत जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, खेलने आई थी। और पहली मैच में साला रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिया, प्रैक्टिस में ये लोग ऐसी प्रैक्टिस पिचेस दे रहे थे जहाँ पे बहुत बाउंस हो रहा था, और साला पहली टेस्ट में बॉल बाउंस हो ही नहीं रहा था मैच में। तो यार प्रैक्टिस पिचेस अगर ये लोग अलग देंगे और मैच में अलग पिच देंगे तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होगी। अब साला एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स ये सब इंडियन पिचेस को गालियां देते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ पे तो 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे देख लो दूसरे दिन के सिर्फ कुछ घंटों में यहाँ पे टेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही इंडियन पिचेस पे स्पिन इनको दिखता है तब इनको तकलीफ होती है। सीबिंग कंडीशंस में कितनी भी जल्दी विकेट्स गिरे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है इनकी हिपोक्रेसी। देखो यार, वैसे तो हम लोग सेकेंड टेस्ट में जीत ज़रूर गए और सीरीज़ लेवल भी कर दी है, लेकिन कुछ हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जिनके दिल में बहुत सारा गुस्सा आ रहा होगा कि साला हम लोग क्या कम थे। मैं बात कर रहा हूँ चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि साला जिस तरीके से हमारे मिडल ऑर्डर ने इस बार भी परफॉर्मेंस दी है, वो दोनों घर पे बैठ के सोच रहे थे कि साला हम में क्या कमी थी कि तुम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हगे ही हैं बैट्समैन। वो तो ठीक है कि पिच ही वैसी थी, लेकिन यार हमेशा बिल पुजारा पे फटता था, रहाणे पे फटता था। और अब देख लो विराट कोहली पे भी, रोहित शर्मा पे भी उंगलियां उठना शुरू हो गई है। वो तो विराट कोहली ने पहली इनिंग में दिखा दिया कि साला अकेला खड़ा था इसलिए 150 तक पहुंच पाए, नहीं तो 153 फॉर 4 से लेके ऑल आउट तक हमारी इंडिया कितनी ताकतवर थी वो हमने दिखा दिया। फालतू हम लोग जैसे ही प्लेयर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा उसकी एज होने लगती है, हम पब्लिक ही उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि यार अब इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब इसका टाइम खत्म हो गया है। अब यशस्वी जायसवाल को देख लो, सब बोलेंगे कि यार पहली टेस्ट सीरीज़ है उसकी, जाने दो उसको, खेलने दो। जैसे ही जायसवाल इंडिया में आएगा, सेंचुरी लगाएगा, सब बोलेंगे देखा हमने बोला था इसको चांस दो, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। बस सेना कंट्रीज़ में परफॉर्म करने का एक अलग जोश होता है। अब लोग धोनी को गालियाँ देते हैं कि यार ओवरसीज सेंचुरी नहीं है, लेकिन धोनी ने जिस तरीके का एवरेज रखा है सेना कंट्रीज़ में, वो अगर तुम लोग हेटर्स को दिखा दोगे ना, वो बोलेंगे कि यार ये अब हमने क्रिकेट देखना ही 2020 में शुरू किया है, लॉकडाउन में तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, पुजारा, रहाणे, रोहित शर्मा, कोहली, इनका सिर्फ एक्सपीरियंस है, सेना कंट्रीज़ में बहुत काम आता है। और भूलना मत, हमको गाबा में जो हमने घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, तब रहाणे कैप्टन था और आज रहाणे कहीं भी दिख नहीं रहा है। हम लोगों का मिडल ऑर्डर में कौन है? अय्यर, जो साला एंड में एक चौका मार के पूरे विक्ट्री का एक तरीके से क्या बोलते हैं क्रेडिट लेके गया, लेकिन पूरे 2 मैचेस में उसने किया क्या? सिर्फ हगा है। देखो और एक बात सच ये भी है कि ज़्यादा बैट्समैन पे बिल नहीं फाड़ सकते, क्योंकि पिचेस ही ऐसी थी जहाँ पे तुम लोगों को सेट होके कोई फ़ायदा नहीं था। तुम लोग सोचोगे कि 100 बॉल खेल के मैं सेट हूँ, अब मैं इजीली बॉलर्स को फेस कर सकता हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तुम लोगों को एक बुरा बाउंस बॉल मिल जाएगा जहाँ से तुमको पता भी नहीं लगेगा अबे ये तो मेरा हाफ वॉली था, यहाँ से कैसे बाउंस हो गया। उस तरीके का बाउंस होता है साउथ अफ्रीका जैसे पिचेस में। इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा एक ही इंटेंट से खेल रहे थे कि जहाँ पे हमको मारने वाला बॉल मिलेगा हम मारेंगे, क्योंकि इस पिच पे सिर्फ डिफेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल पिचेस जैसे टेस्ट मैच जैसे खेल के फ़ायदा नहीं है। तो दूसरे बैट्समैन को भी ये बहुत जल्दी सीखना चाहिए था, लेकिन हमारे बैट्समैन सेट होना छोड़ो, अटैक करना छोड़ो, वो तो रहने भी नहीं आए थे। एक एक बॉल फेस करके गायब हो रहे थे, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन बॉलर्स ने जिस तरीके की मैच्योरिटी दिखाई है, और यार किसको लगा था कि इंडियन फास्ट बॉलर्स में इतनी ज़्यादा मतलब लोग डरेंगे यार अपने इंडियन फास्ट बॉलर से। MS धोनी के टाइम पे एक ऐसा था कि यार जहाँ भी जाओ हमारे स्पिनर्स ही काम करके देंगे। विराट कोहली ने धीरे धीरे वो एक ट्रेंड बनाया कि साला फिटनेस इतनी बढ़ा दो कि फास्ट बॉलर्स को खुद लगे कि हम लोग सबकी वाट लगा सकते हैं। वो तो ठीक है कि फास्ट बॉलर्स खुद भी बहुत जल्दी डेवलप होते गए इंडिया में, लेकिन विराट कोहली का भी उसमें क्रेडिट देना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि जो फिटनेस का रिजीम वो लेके आया उस वजह से मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स तो धोनी के टाइम पे भी थे, लेकिन मोहम्मद शमी 2.0 जो फिटनेस बनाने के बाद आया, या ईशांत शर्मा को एक टाइम तक तुमने देखा कि
ईशांत शर्मा पहले भी था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का इम्पैक्ट लाया, जसप्रीत बुमराह भी जिस तरीके की फिटनेस आज उनकी है, ये फिटनेस की वजह से ना बॉलर्स अपने आप सोचते हैं कि साला मैं इतनी देर तक इतना लंबा स्पेल डाल सकता हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। मोहम्मद सिराज को भी देख लो, किस तरीके से थकता ही नहीं है, वो बोलता है 10 ओवर डलवा लो, 12 ओवर डलवा लो, मैं डालूंगा एक साथ, मेरे को विकेट्स चाहिए। तो ये जो भूख आती गई ना, ये उनके फिटनेस की वजह से आती गई है, क्योंकि खुद की बॉडी को अगर पता है कि मैं कर सकता हूँ तो साला करते जाते हैं हमारे प्लेयर्स, और इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत विराट कोहली को मिलना चाहिए। देखो यार, वैसे तो हर चीज़ का क्रेडिट हम लोग MS धोनी को देते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि यार आज तो कोई ऐसा आया नहीं जो ICC ट्रॉफीज़ इंडिया को जीता के दिया हो, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कोहली को वहाँ पे दिया करो। वैसे भी पनौती बुलाया जाता है विराट कोहली को कि यार वैसे कोई ट्रॉफी जीता नहीं है, पनौती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिटनेस के मामले में और फास्ट बॉलर्स के मामले में पूरा क्रेडिट विराट कोहली को ही जाता है। देखो, और इस टेस्ट सीरीज़ के बाद ना सबसे ज़्यादा दुखी सिर्फ 2 ही लोग होंगे मेरे हिसाब से, एक प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरा रविंद्र जडेजा, क्योंकि जडेजा को तो बॉलिंग भी नहीं मिली और बैटिंग में भी कुछ खास कर नहीं पाया पहले इनिंग्स में। और जहाँ तक प्रसिद्ध कृष्णा की बात है, उसको पता नहीं और कितनी गालियाँ दे रहे होंगे तुम लोग, क्योंकि पूरी पब्लिक बोल रही होगी कि साला सब बॉलर्स, मुकेश कुमार अभी अभी आया है, उसने इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है, लेकिन तू इतने लंबे टाइम से खेल रहा है, इतना हम लोगों को लगता था कि ठीक है यार, सब बोलते थे कि वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा नहीं करेगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में इसका इम्पैक्ट बहुत होगा, क्योंकि हाइट भी है, मार्को यानसन जैसी हाइट है तेरी, तू पूरा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके का हेल्प बर्गर को मिल रहा था, मार्को यानसन को मिल रहा था, वैसा प्रसिद्ध कृष्णा भी करके दिखाएगा। लेकिन कुछ प्लान्स अलग ही थे। जैसे ही ये आ रहा था, बैट्समैन को लग रहा था कि चलो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड इनिंग्स में पहली ओवर में 20 रन मारे मार्करम ने इसको, तब इंडियंस बैठ के बोले साला ये मैच भी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि लीड धीरे धीरे ऐसी बढ़ रही थी और अभी भी रबाडा खड़ा था वहाँ पे, मार्करम खड़ा था, अगर 100 के ऊपर लीड लेके जाते तो भरोसा नहीं, ये लोग हमको चैलेंज करते या कुछ भी हो सकता था। तो यार जिस तरीके का डर प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको अच्छा बॉलर बनने में। अब मैं ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन जो सच बात है वो है, पब्लिक तो वैसे ही बेचारे की वाट लगा रही होगी, लेकिन ज़रूर भी है वाट लगाना, क्योंकि उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। थोड़ा बहुत लगता कि हाँ यार सुधार कर रहा है या जो भी है, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं, बहुत ही अंडर कुक्ड बॉलर लगा कि यार नया आया है। मुकेश कुमार के पास भी पेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके का एक लेंथ पकड़ के वो बॉलिंग कर रहा था, उस वजह से लगा कि बॉलर के माइंडसेट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ बचने के लिए बॉलिंग कर रहा था, विकेट्स के लिए बॉलिंग कर ही नहीं रहा था, तो उसको ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बाकी बुमराह तो हमारा है ही चैम्पियन, इसको बचा के रखो, क्योंकि ऐसा बॉलर बहुत सालों बाद इंडिया को मिला है और अगले बहुत सालों तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की कंसिस्टेंसी T20 प्लस ODI प्लस टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने दिखाई है, मैंने आज तक ऐसा बॉलर नहीं देखा है। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों हैं, लेकिन यार अपने दिन पे बुमराह किसी की भी वाट लगा सकता है, और अगर अपोजिशन भी तुम पे हावी है ना, उस दिन भी जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर गेम घुमाने की ताकत रखता है, तो इसको प्लीज़ बचा के रखो। ये हमारे बॉलिंग का सचिन तेंदुलकर बनने वाला है, बहुत सही बॉलर है। देखो यार, वैसे तो मेरा ओपिनियन कोई मैटर करता नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, वरना तुम लोगों की भी हालत प्रसिद्ध कृष्णा जैसी होती चली जाएगी, तुम्हारा भी वैल्यू ज़िंदगी में घटता चला जाएगा। प्लीज़ करके जाना। और कुछ लोग जो बोलेंगे कि यार फालतू का ज्ञान बांट मत, यहाँ पे उन प्लेयरों की जगह रह के देख कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद घर पे बैठ के सिर्फ बातें करना बहुत आसान है। अगर तुम लोग ऐसा बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, क्योंकि यार मैं भी तो इंडियन प्लेयर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे बारे में तो बोल ही सकते हो, इससे टाइम तुम्हारा ही वेस्ट होगा। बाकी जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। देखो यार, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती रहती है, मेरे को कोई इसका फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ यूजी भाई के घर पे, मेरे को इनविटेशन आया है उनके घर से। यूजी भाई घर पे नहीं है इसलिए इनविटेशन आया है, इशारा तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तुम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा इन्विटेशन ज़रूर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, बस करके जाना। बाय बाय।